न सुन सकता न बोल सकता, लेकिन जो कर दिखाया उसने, उसे देखकर इंजीनियर्स के भी उड़ गए होश। पहाड़ के एक छोटे से गांव से निकला ऐसा जीनियस जिसने कबाड़ से बना डाली चलती फिरती मशीनों की दुनिया। रिमोट उठाते उड़ने लगता है जहाज, दौड़ने लगती है गाड़ियां और चल पड़ता है पूरा रोपवे सिस्टम। जिसे दुनिया ने दिव्यांग समझा, उसने अपने हुनर से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ना कोई इंजीनियरिंग डिग्री, ना कोई ट्रेनिंग, फिर भी बना डाले ऐसे मॉडल जिन्हें देखकर लोग रह जाते हैं दंग। उत्तराखंड के इस युवक की कहानी सुनकर आप भी कहेंगे ये कोई साधारण इंसान नहीं। खिलौने खोलने की बचपन की आदत ने बना दिया पहाड़ का सबसे बड़ा देसी इंजीनियर। गत्ते, लकड़ी और कबाड़ से तैयार कर डाले जहाज, जेसीबी, टैंक और रोपवे के हैरत अंगेज मॉडल। अब इस मूक बधिर युवक के हुनर को देखकर हर कोई कर रहा है सलाम। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंजीनियर के बारे में सुना है जिसने ना तो किसी कॉलेज में पढ़ाई की हो, ना किसी संस्थान से ट्रेनिंग ली हो, और जो ना बोल सकता हो ना सुन सकता हो, लेकिन उसके बनाए जहाज आसमान में उड़ते हो, जेसीबी मलबा उठाती हो, बसें पहाड़ों की सड़कों पर दौड़ती हो, रोपवे भी चल पड़ता हो। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। देवभूमि उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में एक ऐसा युवा रहता है जिसने अपनी खामोशी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। ये है शमशेर सिंह, एक ऐसा नाम जो आज हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। शमशेर न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं, लेकिन उनकी बनाई मशीनें बोलती हैं, उनकी मेहनत बोलती है और उनका हुनर पूरी दुनिया को सुनाई दे रहा है। पिथौरागढ़ के मुंसियारी ब्लॉक के एक छोटे से गांव राया गोल में रहने वाले शमशेर की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। बचपन में जब दूसरे बच्चे खिलौने से खेलते थे, तब शमशेर उन खिलौनों को खोलकर उनके अंदर झांकते थे। उन्हें जानना था कि आखिर ये चलता कैसे है, पहिए क्यों घूमते, मोटर कैसे काम करती है, बटन दबाने पर खिलौना आगे क्यों बढ़ता है। शायद उसी वक्त उनके अंदर एक इंजीनियर जन्म ले चुका था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए रास्ता आसान नहीं रखा। जन्म से ही शमशेर सुन और बोल नहीं सकते। स्कूल गए, लेकिन मुश्किलें बढ़ती गई। 8वीं तक पढ़ाई की, फिर हालात ऐसे बने कि पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन कहते हैं जिस इंसान के सपने बड़े हों, उसे डिग्री की नहीं, जिद की जरूरत होती है। शमशेर ने भी यही किया। उन्होंने किताबों से नहीं, जिंदगी से सीखना शुरू किया। लोगों को काम करते देखा, मशीनों को चलते देखा और धीरे धीरे मोबाइल पर वीडियो देखकर तकनीक समझनी शुरू कर दी। ना कोई कोचिंग, ना कोई ट्रेनर, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर भी शमशेर ने वो कर दिखाया जिसे देखकर बड़े बड़े इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। गत्ते, लकड़ी, तार, पुरानी मोटर और कबाड़ में फेंके गए सामान, यही उनकी लैब थी, यही उनके उपकरण थे और यही उनका इंजीनियरिंग कॉलेज। सबसे पहले उन्होंने उत्तराखंड रोडवेज की बस का मॉडल बनाया, फिर कार बनाई, ट्रक बनाया, डंपर बनाया और फिर जेसीबी तक तैयार कर डाली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शमशेर के सपने भी पहाड़ों की चोटियों की तरह ऊंचे। उन्होंने रोपवे बनाया, टैंक बनाया, पानी में चलने वाला जहाज बनाया और यहाँ तक कि उड़ने वाला विमान भी तैयार कर दिया। सबसे हैरानी की बात यह है कि उनके बनाए ज्यादातर मॉडलों में सिर्फ पहिए नहीं घूमते, बल्कि उनमें लाइट भी जलती है, इंडिकेटर भी काम करते हैं, हॉर्न भी बजता है और कई मॉडल पूरी तरह रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। जरा सोचिए, जो इंसान दुनिया की आवाज नहीं सुन सकता, वो ऐसी मशीनें बना रहा है जिनकी आवाज दूर दूर तक पहुंच रही है। शमशेर ने अपने घर के आसपास की खाली जमीन को मिनी उत्तराखंड बना दिया है। घुमावदार सड़कें, ऊंची नीची चढ़ाइयां, खतरनाक मोड़, सब कुछ उन्होंने खुद तैयार किया। फिर उन सड़कों पर अपनी बसें और ट्रक दौड़ाते हैं। उनके मॉडल सिर्फ खिलौने नहीं हैं, बल्कि पहाड़ की जिंदगी का आईना है। इन मॉडलों के जरिए वो दिखाते हैं कि पहाड़ों में वाहन चलाना कितना कठिन होता है, कैसे भारी वाहन चढ़ाई पर संघर्ष करते हैं, कैसे खतरनाक मोड़ पर ड्राइवर को सावधानी बरतनी पड़ती है और कैसे पहाड़ की सड़कें किसी चुनौती से कम नहीं होती। लेकिन हर सफलता के पीछे संघर्ष भी होता है। शमशेर ने एक विमान बनाया था, महीनों की मेहनत लगी थी, दिन रात एक करके उसे तैयार किया था। फिर वो दिन आया जब विमान को उड़ाने की कोशिश की गई। विमान हवा में उठा, कुछ ऊंचाइयों तक गया और अचानक तेज धमाके के साथ फट गया। जिस सपने को उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, वो कुछ ही सेकंड में टूट गया। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन शमशेर ने हार नहीं मानी। उन्होंने टूटे हुए विमान के टुकड़े उठाए, गलतियों को समझा और फिर नए सपनों पर काम शुरू कर दिया। यही तो होता है असली जज्बा, यही वो ताकत है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाती है। करीब 12 साल पहले उनके पिता भगत सिंह का निधन हो गया था। परिवार की जिम्मेदारी बड़े भाई चंद्रभानु सिंह पर आ गई, जो राजमिस्त्री का काम करके परिवार चलाते हैं। संसाधन सीमित थे, पैसे कम थे, लेकिन शमशेर के सपनों पर कभी ताला नहीं लगा। आज भी वो अपनी बातें कागज पर लिखकर लोगों तक पहुंचाते हैं। कोई उन्हें कुछ बताना चाहता है तो लिखकर बताता है, लेकिन उनकी आंखों में जो सपने हैं
उन्हें समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं पड़ती। 2 साल पहले सोशल मीडिया ने भी उनकी जिंदगी में नया मोड़ ला दिया। उनके वीडियो इंटरनेट पर पहुंचने लगे, लोगों ने उनका हुनर देखा, सराहा और धीरे धीरे शमशेर की कहानी हजारों लोगों तक पहुंचने लगी। आज लोग उनके बनाए मॉडल देखने दूर दूर से आते हैं। हर कोई यही कहता है कि अगर इस युवा को सही मंच और सही संसाधन मिल जाए तो ये देश का नाम रोशन कर सकता है। शमशेर का सपना सिर्फ खुद आगे बढ़ने का नहीं, वो चाहते हैं कि दूसरे दिव्यांग युवा भी अपने हुनर को पहचाने। वो चाहते हैं कि उनकी तरह कोई भी अपनी कमी को कमजोरी ना समझे, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि शमशेर ने साबित कर दिया है कि अगर हौसले बुलंद हो तो खामोशी भी इतिहास लिख सकती है। अगर जुनून सच्चा हो तो मजबूरियां भी रास्ता नहीं रोक सकती, और अगर सपनों पर भरोसा हो तो बिना बोले भी पूरी दुनिया को जवाब दिया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं को सरकार और समाज की ओर से विशेष सहयोग मिलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि शमशेर का हुनर देश दुनिया तक पहुंच सके। और ऐसे ही प्रेरणादायक और दिल छूने वाले